तो संदीप नायक सर की, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ पाते हैं, और आज इसी की वजह से मैंने अवार्ड जीता। और वो काफ़ी आइडलाइजिंग पर्सन है, वो सबको उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। मुझे ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। खूपच इन्स्पायर झाले, त्यांचं भाषण ऐकून सुद्धा मी खूप इन्स्पायर झाले। त्यांनी जे जे कार्य केले समाजासाठी, समाज कार्याला इम्पॉर्टंट ती ते त्यांचे जे थीम आहे ते मला फार आवडतं। जस्ट लाइक मिडास टच, वो मिडास टच मिडास है, और उसकी वजह से आज जो हमको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल, सिर्फ हमको नहीं, ऑल ओवर नवी मुंबई में जितने भी बच्चे, उनका फुल ऑल ओवर डेवलपमेंट, मराठीत त्याला सर्वांगीण विकास बोलतात, तो वो जानते हैं कि बच्चों को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो और वो उनकी तरफ से सारे चीज़ों में प्रोवाइड करने। चित्र इसके जिस डेप्थ में जाएंगे तो काफ़ी सारा महत्व और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हम इस माध्यम से समाज में ला सकते हैं, हमारे जीवन में ला सकते हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नवी मुंबई के छात्रों और आज की युवा पीढ़ी में कला गुणों का विकास करने के मकसद के साथ पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिलाध्यक्ष संदीप नायक के नेतृत्व में संदीप नायक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला स्पर्धा 2024 का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह वाशी स्थित विष्णुदास भावे नाट्यगृह में संपन्न हुआ। न भूतो न भविष्य इस जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में छात्रों की सभागृह में मौजूदगी से संपूर्ण माहौल ऊर्जा में लबरेज हो उठा। बता दें कि स्वच्छता, पर्यावरण और विकास इन 3 विषयों पर नवी मुंबई के कुल 60 से भी अधिक स्कूलों के 5000 से भी अधिक छात्रों ने बढ़ चढ़कर इस चित्रकला स्पर्धा में भाग लिया और अपनी अभूतपूर्व कला का परिचय देते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना का संदेश दिया। बता दें कि कुल 3 समूहों में विभाजित इस प्रतियोगिता में 5वीं से 7वीं, 8वीं से 10वीं और कॉलेज छात्र समूह के विजेताओं को संदीप नायक के हाथों स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं कला के माध्यम से बच्चों में इन गुणों का निर्माण कर राष्ट्र प्रथम की संकल्पना के तहत बच्चों में मानवीय मूल्यों का निर्माण करने के लिए सभी स्कूलों के प्राचार्यों का जाहिर सत्कार कर उनकी हौसला अफजाई की गई। बता दें कि संदीप नायक ने हमेशा से ही छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कला, खेल को प्रोत्साहन दिया है। साथ ही सराव परीक्षा के साथ रोजगार मेड़ावे के जरिए युवा भविष्य को सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका अख्तियार की है। यही कारण है कि छात्रों और युवाओं का संदीप नायक के प्रति विश्वास और एक अलग ही क्रेज इस कार्यक्रम में दिखाई दिया। अपने संबोधन में संदीप नायक ने कहा कि चित्रकला एक प्राचीन कला है जिसका सर्वसाधारण छात्रों के जीवन में भी बेहद महत्व है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने कौशल्य का परिचय देकर अपनी राष्ट्र प्रथम की भावना को भी संजो कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने मंच दिया और छात्रों में कला निखारने का काम कला शिक्षक कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए संदीप नायक ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि कला गुणों को निखारने के हक का व्यासपीठ प्रदान करने, वहीं छात्रों को परंपरा संस्कृति से जोड़ने में ये मंच सफल रहा। प्रत्येकानं काही ना काही छंद हा जोपासला पाहिजे, कला जोपासली पाहिजे। ती कलेमध्ये असो, क्रीडेमध्ये असो, हे सर्व करत असताना विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विविध खेळ प्रकारांमध्ये, कला प्रकारांमध्ये सहभाग घेतला पाहिजे, सहभाग नोंदवला पाहिजे। आपल्या शालेय स्तरावर सहभाग नोंदवत असताना शहर स्तरावर, जिल्हा स्तरावर, राज्य स्तरावर आणि नॅशनल लेवल आणि इंटरनॅशनल लेवल या स्तरांवर जर आपल्या नवी मुंबईतील विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रामध्ये आपल्याला जर त्यांची प्रगती बघायची असेल तर त्यांच्याकरता प्रत्येक क्षेत्रातलं प्लॅटफॉर्म निर्माण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। मुलांना हक्काचं असं व्यासपीठ मिळावं
आणि त्याचबरोबर आपल्या शहराच्या परंपरेशी, संस्कृतीशी, विकासासोबत या सर्वांना जोडलं जावं अशा प्रकारचे विषय या स्पर्धेमध्ये घेतले गेलेले. अत्यंत सुंदर असं त्या ठिकाणी चित्रकलेचं प्रदर्शन या विविध शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे. झालेला सहभाग महापालिकेचे विद्यार्थी, प्रायव्हेट स्कूलचे विद्यार्थी, शहर असेल, गाव असेल, झोपडपट्टी परिसर असेल, अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. जे विविध म्हणजे प्रांतातील विविध भाषेतल्या विद्यार्थ्यांनी विविध चित्रकला स्पर्धेमध्ये विविध विषयांची निवड केली. त्यांनी निवडलेले विषय देखील त्या ठिकाणी वेगळे होते आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं स्वतःचं त्या ठिकाणी भूमिका, स्वतःचं त्या ठिकाणी मांडणी, स्वतःचे विषय आणि त्यामध्ये एक त्या ठिकाणी परंपरेचा त्या ठिकाणी एक स्पर्श हा संपूर्ण या चित्रकला स्पर्धेमध्ये मला बघायला मिळाला. वहीं उन्होंने आगे कहा कि एकता का संदेश देते हुए नवी मुंबई मिनी भारत है। इस भावना के तहत तमाम छात्र आज एकत्रित आए, ये बेहद प्रशंसनीय है। प्रत्येकाला आपल्या शहरासोबत जोडणं, काश्मीर पासून कन्याकुमारी, विविध भाषा, विविध परंपरा, विविध संस्कृती, परंतु हे सगळे एकत्र येऊन आम्ही नवी मुंबईकर आहोत आणि ह्या संपूर्ण मध्ये एक एकतेचा संदेश या सर्व नवी मुंबईकरांना दिलेला आहे. आणि नक्कीच या विकासासोबत सर्वांना जोडणं, प्रत्येकाला हक्काचं व्यासपीठ निर्माण करून देणं ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आहे. आणि त्या पद्धतीनं कार्यक्रम आयोजन करण्याकरता आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांचं मार्गदर्शन आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना मिळत असतं. वहीं उन्होंने कहा कि सशक्त युवा का निर्माण और राष्ट्र प्रथम की भावना का निर्माण करने में ये आयोजन सफल रहा। पढ़ाई करते समय उनके हुनर को भी दिखाने का मौका उनको मिलना चाहिए और उसके साथ एक राष्ट्र हित के बारे में, राष्ट्र प्रथम ये जज्बा उनके मन में भरना ये काफ़ी ज़रूरी है. ये अगर भावना उनमें जागृत हो तो निश्चित रूप से हमारा शहर और हमारे देश के लिए एक उज्जवल भविष्य हम उनके माध्यम से, युवाओं के माध्यम से दे सकेंगे. ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से अगर विषय ऐसे हो कि जिस विषय के माध्यम से एक राष्ट्र भावना, एक शहर के हित की भावना अगर उनके मन में जागृत होती है तो हम एक सशक्त युवा हमारे शहर के लिए और हमारे देश के लिए बनाने का प्रयास उस माध्यम से करते हैं. ये हमारा प्रयास हमेशा ही चालू रहे. खुद छात्र जीवन में चित्रकला स्पर्धा में भाग ले चुके संदीप नाइक ने कहा कि कैसे एक चित्रकला एक छात्र के सर्वांगीण विकास का परिचायक बनती है. किसी भी कला क्षेत्र में हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए और चित्रकला होगा तो सबके लिए वो काफ़ी प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ बनाने के लिए मिलता है और उसमें कलर भरना ये सबके लिए आनंद देने वाली बात है. लोगों में हर्ष वहाँ पे निर्माण होता है, लोग को एक पॉजिटिविटी लोगों में आती है. और जैसे जैसे हम ड्राइंग करते हैं, अगर एलिमेंट्री है, इंटरमीडिएट, ऐसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देंगे तो निश्चित रूप से हमारे करियर में उस दिए हुए एग्जाम्स का फायदा हर एक को होता है. अगर विद्यार्थी वो समझेंगे कि ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है, हमारे जीवन की पूरी हमारी लाइफ को हम इस यहाँ पे हम कैद कर रहे हैं, हम उसको पेंट कर रहे हैं, हम उसको व्यक्त कर रहे हैं. तो ये भूमिका विद्यार्थियों में आई तो कठिन से कठिन सब्जेक्ट ये वो काफ़ी ईजी कर सकते हैं. व्यक्त करने का भी एक ब्रॉडर व्यू हमें उससे मिलता है और लोगों के लिए समझने के लिए भी सहजता के साथ ये विषय समझ में आता है. तो हम जितना ही अगर चित्र इसके जिस डेप्थ में जाएंगे तो काफ़ी सारा महत्व और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हम इस माध्यम से समाज में ला सकते हैं, हमारे जीवन में ला सकते हैं. वहीं इस पुरस्कार के विजेता छात्रों ने कला को मंच देने के लिए संदीप नाइक का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें एक नई प्रेरणा दी है. थैंक यू टू संदीप नायक सर कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज पाते हैं और आज इसी की वजह से मैंने अवार्ड जीता. और वो काफ़ी आइडलाइजिंग पर्सन है, वो सबको उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं. मुझे ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. काफ़ी बेहतर सोच है कि पहले के ज़माने में ये सबको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, बट आज इनके वजह से हमको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि हम इन सबको प्रायोरिटीज़ दे सके और इनमें से कुछ करियर बना सके. ये प्राइज़ देने की वजह से बच्चों को भी लगता है कि हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं, कि हमें कुछ पोटेंशियल है. संदीप नाईक सरांनी जे उपक्रम केलाय त्याच्याबद्दल खूप मला म्हणजे अभिमान वाटतो की आपल्या नवी मुंबईत असे उपक्रम राबवले जातात आणि त्यामुळे आमच्यासारख्या मुलांना असं प्रोत्साहन मिळतं, आम्हाला एक प्लॅटफॉर्म मिळतं जेणेकरून की आम्ही आमची कला सर्वांसमोर आणू शकतो. खूपच इन्स्पायर्ड झाले, त्यांचं भाषण ऐकून सुद्धा मी खूप इन्स्पायर झाले. त्यांनी जे कार्य केले समाजासाठी,
समाजकार्याला इम्पॉर्टंट ते त्यांचं जे थीम आहे ते मला फार आवडतं. वहीं स्कूल के शिक्षक ने भी संदीप नाइक के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि छात्रों को क्या चाहिए. नंदीप नाईक साहेबांसारखा व्यक्तिमत्वच नाही, सर्व कलागुण, अन्य बौद्धिक क्षमता वाढण्यासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षा असू दे, मुलांना कॉम्प्युटरचं ज्ञान द्या म्हणून त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे आणि असंच त्यांचं सहकार्य आम्हाला सदैव राहणार आहे, राहील हीच अपेक्षा है. ये जो इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे बच्चों को जो स्कोप मिलता है, उनकी आइडियाज़ को, इनोवेशंस को लोगों के सामने लाने का जो मौका सर ने जो हमको दिया है वो सराहनीय है. इतना मतलब ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं. जैसे मैंने कहा कि वो 24 आवर्स नहीं 48 आवर्स काम करते हैं, तो ये ऊपर वाले की देन है उनके लिए, और वो जो है वो हमको दे रहे हैं. जस्ट लाइक मिडास टच, वो मिडास टच मिडास है, और उसकी वजह से आज जो हमको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल, सिर्फ हमको नहीं, ऑल ओव्हर नवी मुंबई में जितने भी बच्चे, उनका फुल ऑल ओव्हर डेवलपमेंट, मराठीत त्याला सर्वांगीण विकास बोलतात, वो फुल ऑल ओव्हर डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है ना, वो बंदा वो एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर भी है, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया. तो ऑलराउंडर वो है, तो वो जानते हैं कि बच्चों को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो और वो उनकी तरफ से सारे चीज़ों में प्रोवाइड करने. इस जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में संदीप नाइक के साथ ही पूर्व महापौर जयवंत सुतार, भाजपा महामंत्री सूरज पाटिल, भाजपा नवी मुंबई जिला उपाध्यक्ष दशरथ भगत सहित नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मेड़कर, भाजपा के पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सेल प्रमुख बड़ी संख्या में उपस्थित थे. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.